आज हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में। कभी कभी जो इसके पॉइंट्स हैं, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये इन पॉइंटों के बारे में भी डिटेल पूछ लेता है कि अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू मेड फॉर सेल, तो इसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेते हैं। तो हम चलते हैं, पूरा ब्रीफली पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के आधार पे बाजार का वर्गीकरण। इसके 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट वह मार्केट है जो स्थानीय बाजार, मतलब किसी भी वस्तु का ऐसा बाजार जहां पर अगर हम उसको दूर सप्लाई करते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो हमको क्या है, वो चीजें लोकल में ही मिल जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क। और क्या है, जैसे रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट वह होता है जिसको हम अपने राज्य में सप्लाई कर सकते हैं, तो हो गया आपका रीजनल मार्केट, जैसे ग्रेन और कॉटन। और नेक्स्ट है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट में मतलब कि अपने ही इंडिया में, अपने ही राज्य में, राष्ट्रीय बाजार है, अपने ही राष्ट्र में वस्तुओं को सप्लाई करना, जैसे जूट एंड टी आदि। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट वह है अंतरराष्ट्रीय बाजार जिसके अंतर्गत हम विदेशों में वस्तुओं को सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण 3 प्रकार से है: परफेक्टली कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्टली कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली एंड जीरो कंपटीशन मार्केट। परफेक्टली कंपटीशन मार्केट मतलब पूर्ण प्रतियोगी बाजार, दूसरा है परफेक्टली कंपटीशन मार्केट मतलब अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, और मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली कंपटीशन मार्केट मतलब एकाधिकार प्रतियोगी बाजार। तो जो परफेक्टली कंपटीशन मार्केट होता है, इसमें हाई सप्लायर होते हैं और कंज्यूमर, मतलब कि पूरी तरह से उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा कंज्यूमर होते हैं और बहुत ज्यादा सप्लायर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परफेक्टली इम्परफेक्टली कंपटीशन मार्केट। इसमें जो होता है लो सप्लायर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मोनोपोली या जीरो मार्केट। इसमें मतलब सप्लायर सिर्फ एक होता है, जिसको हम मोनोपोली मार्केट भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑफ सेल, मतलब वस्तुओं की जो सेल करने की जो क्वांटिटी है उसके आधार पे बाजार का वर्गीकरण वस्तुओं के आधार पर। जैसे कि मिक्स्ड मार्केट, कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहां पर मिक्स्ड मार्केट मतलब वहां पर सारी चीजें एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, उसको हम मिक्स्ड मार्केट कहते हैं, मतलब कि सारी चीजें हम एक ही जगह देख लें और उस वस्तु को खरीद लें। उसके बाद स्पेशलाइज्ड मार्केट। स्पेशलाइज्ड मार्केट वह होता है जिसके अंतर्गत सर्राफा बाजार आता है, मतलब कि किसी एक चीज के लिए स्पेशल होता है, अगर मार्केट में कोई एक ही चीज मिले तो वो हो गया स्पेशलाइज्ड मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट ऑफ सेल बाय सैंपल। सैंपल के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, जो मतलब हम सैंपल को दिखाकर किसी वस्तु का डेमो टाइप में या सैंपल दिखाकर वस्तु को उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं, तो वो हुआ सैंपल के आधार पर। नेक्स्ट है मार्केट ऑफ सेल बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब जैसे हम अगर कहीं अगर गाय या भैंस वगैरह दिखती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम देख लेते हैं कि कौन सी वस्तु जो है उसकी क्वालिटी क्या है, कितना दूध देती है गाय, उसके अकॉर्डिंग देख के हम वस्तु को खरीदते हैं, तो वो हो गया इंस्पेक्शन मार्केट। उसके बाद मार्केट ऑफ सेल बाय ग्रेड। ग्रेड के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ग्रेड क्या है। जैसे कभी आप जाते हैं मार्केट में, ये देखते हैं कि सेब है, सेब में लिखा रहता है ABC, मतलब कि हमें कौन सी क्वालिटी हो सकता है कि जो है A का ज़्यादा अच्छा क्वालिटी हो, B का थोड़ा लो हो और C का थोड़ा और कम, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रेड के अकॉर्डिंग बाजार का है वर्गीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट ऑफ सेल बाय द ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब ब्रांड नेम। ब्रांड नेम जैसे हो सकता है कि अगर सैमसंग का मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, एप्पल का मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, एप्पल का अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम वस्तु को परचेस करते हैं, तो हो गया ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लीगली। कानूनी तौर पर बाजार का वर्गीकरण। फर्स्ट पॉइंट है फेयर मार्केट मतलब उचित बाजार, टीक मार्केट मतलब चोर बाजार, और ओपन मार्केट मतलब खुला बाजार। फेयर मार्केट क्या होता है? फेयर मार्केट मतलब उचित बाजार, मतलब जिसको हम सुपर मार्केट भी बोल सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो किया जाता है। टीक मार्केट या चोर बाजार वह होता है जिसमें कि वो खुद प्राइस को फिक्स करते हैं, ठीक है, जिसको हम चोर बाजार बोलते हैं। वो जितने में देंगे उसमें हमें वस्तु को खरीदना पड़ेगा। ओपन मार्केट, खुला मार्केट वह होता है जिसके अंतर्गत जो क्रेता होता है, जो विक्रेता होता है, उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो वस्तु उनको रेट में लग जाता है, सही है, आपस में बात करते हैं, रेट अगर सही लगता है तो ले लेते हैं, जिसको हम खुला मार्केट बोलते हैं। यही मार्केट ज्यादातर चलता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब वस्तु की मात्रा के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। वस्तु की मात्रा के आधार पर होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट, मतलब ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारी चीजें हमें जो है होलसेल में मिलती है, मतलब इकट्ठी वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। और ये रिटेल मार्केट
रिटेल मार्केट मतलब होता है फुटकर बाजार, मतलब थोक बाजार है। होलसेल मार्केट मतलब थोक बाजार, थोक में वस्तुओं को मिलना, और रिटेल मार्केट मतलब फुटकर बाजार, जहां पर हमें वस्तुओं को थोड़ी थोड़ी परचेस करने को मिलता है, एक साथ हम ज्यादा वस्तुओं को नहीं खरीद सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल के आधार पर बाजार का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट, नियंत्रित बाजार और अनियंत्रित बाजार। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा शॉर्ट नोट्स में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। तो रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है, जिसके अंतर्गत बाजार, ऐसा बाजार जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम चलते हैं और गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो रेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब वो होता है जिसके अंतर्गत इसमें गवर्नमेंट्स के रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, इसको हम बोलते हैं अनियंत्रित बाजार। थैंक यू।